नमस्कार वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। जैसा आप जानते हैं सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे भी हुए धीरे धीरे एग्जाम्स होते रहे। कुछ के एग्जाम बाद में हुए, 2 जुलाई को भी एग्जाम हुआ कुछ लोगों का जिनके एग्जाम छूट गए थे, जिनको एनटीए की तरफ से मेल आया था, कॉल आया था, उन स्टूडेंट्स के एग्जाम बाद में हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अब आगे का प्रोसेस क्या, कब हमारी आंसर की आएंगी, कब हमारे रिजल्ट्स आएंगे, कब तक हमारी क्लासेस चालू होंगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बताए कोई। अब मैं बताता हूँ आपको जो अपडेट्स हैं, अभी तक मेरे पास जो अपडेट्स हैं उसके बेस पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबका जो है वो है आंसर की से रिलेटेड, कि भैया आंसर की क्यों नहीं आ रही है। आंसर की आएगी, अभी यूजी की आंसर की आई, देख लिया 35 क्वेश्चन गलत थे, 35 क्वेश्चन वर रॉन्ग। ठीक है, आंसर की आपका पीजी का जो है वो होपफुली मंडे तक हर हाल में आ जाएगा। ठीक है, नोट माय वर्ड, मंडे तक हर हाल में आ जाएगा आपका आंसर की सीयूईटी पीजी का। ठीक है, हर हाल में आ जाएगा। अब आंसर की आते ही आपकी स्टार्ट होगी टेंशन। टेंशन इसकी नहीं कि भाई साहब हमारे नंबर कम आ रहे हैं, इसकी टेंशन नहीं होगी। टेंशन स्टार्ट होगी पर क्वेश्चन 200 रुपये देने की, पर क्वेश्चन 200। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर इन्होंने सही नहीं किया है, वो क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए था, उसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, इन्होंने कुछ और किया है, ये एक सिंपल सी बात है, पैसे कमाने की सिंपल सी विद्या है। पहले लोग जादू टोना करके पैसा कमा लेते थे, आजकल इंस्टीट्यूशन ऐसे पैसा कमा लेते हैं कि स्टूडेंट को इतना पागल कर दो सिस्टम में कि उसे लगे कि सिस्टम ठीक है, हम गलत हैं। यहाँ आपका 200 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से पीजी वाले भी रेडी रखें, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 35 क्वेश्चन गलत थे। और मजे की बात यह है एनटीए इतना समझदार है कि उन्होंने सीयूईटी यूजी की आंसर की अपलोड करी, उसको फिर से वैसा ही अपलोड कर दिया जैसा पहले अपलोड था। बोले ये रही आपकी सही आंसर की, अब फिर पैसे दो, फिर से चैलेंज करो, केस खत्म। ये तो होगा आपका आंसर की आना, और आने के बाद टेंशन आगे की वो बता दिया मैंने। ठीक है, मंडे को आपका मंडे तक हर हाल में आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आंसर की के साथ साथ आपके रिजल्ट्स पे। सीयूईटी पीजी की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स की अगर हम चर्चा करते हैं साथियों, तो रिजल्ट्स के मामले में हम अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 15 तारीख के बाद कि आफ्टर 15 जुलाई हमारे रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है, ये रिजल्ट हमारा 25 जुलाई से पहले तक नहीं आएगा सीयूईटी पीजी का। खासकर आई एम टॉकिंग अबाउट सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी का जो रिजल्ट है, मुझे नहीं लगता है कि 25 जुलाई से पहले रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, और हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारा मैसेज पहुंच पाए। अनदर थिंग इज कि अभी रिजल्ट्स आपके आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसका मेन फ्रंट जो है वो यूजीसी है, और उसके हमारे पूर्व वीसी एम जगदीश कुमार सर हैं, इनका कहना है कि 16 अगस्त से हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट कर देंगे। नया सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ये यूजीसी की गाइडलाइन है। अब मैं मान के चलता हूँ कि हमारे 16 अगस्त से क्लासें चालू हो जाएंगी, या मैं मान के चल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगी, होंगी, डेफिनेटली होंगी भाई, 100% होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे 16 अगस्त आपके पास है, 16 अगस्त को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही, मतलब आपको 25 से लेके जो 20 अगस्त के बीच का टाइम है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्यों क्रूशियल होने वाला है? रिजल्ट आएंगे, आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी भरनी है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, क्यों बताना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, DU नहीं, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, AUD कहते हैं इसको, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जो, इसकी बात करूँ मैं, ये 3 यूनिवर्सिटियों के VC बहुत तेज हैं, कसम से बता रहा हूँ। तीनों यूनिवर्सिटीज़ के VC जो है वो बहुत दिमाग वाले हैं। इन्होंने क्या कहा कि रजिस्ट्रेशन करो, अगर आपने यूनिवर्सिटी चुनी है तो रजिस्ट्रेशन करो। पीजी की आंसर की नहीं आई, मुझे नहीं पता मेरे पेपर में 10 नंबर आएंगे या पूरे 400 में 400 आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता है ना, मेरे पास पेपर है, गैस मार रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन ठीक है, 60 क्वेश्चन ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या कहती है, रजिस्ट्रेशन करो। आई डोंट नो इसकी फीस कम से कम 250 रुपये से कम तो नहीं होगी, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अभी देखा नहीं है क्योंकि मेरा एग्जाम था संडे तक। इसमें 250 रुपये से कम तो फीस नहीं होगी डेफिनेटली।
ऐसे ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाले, इन्होंने कहा आप भी रजिस्ट्रेशन करो। अभी मैंने देखा कल की जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, इसने भी बोला है कि रजिस्ट्रेशन कर लो भाई, अगर आप सीयूटी पीजी में आपने यूनिवर्सिटी चुनी है। पहली चीज, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डाटा इनके पास एनटीए से आ जाता है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन घूम फिर के ये क्या है, भीड़ से पैसा कमाना। ठीक है, क्या है, भीड़ से पैसा कमाना। क्यों पैसा कमाना है? बिकॉज यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर देगा अभी जिसका स्कोर 100 नंबर आएगा। मैं बोला ना, पता ही नहीं है आएगा कितना, आंसर की भी नहीं आई, पता लगे पॉलिटिकल साइंस दिया तो 30 क्वेश्चन ही गलत हैं, अभी तक उसे भी नहीं पता होगा क्या मेरे साथ। और वो बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का नहीं आया भाई साहब, 1000 रुपए के आसपास फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की, ये भी निकालने वाले होंगे। सिंपल सा है, एग्जाम तो चलो आसान कर दिया कि एक पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देके, एक हिस्ट्री का एग्जाम देके सारी यूनिवर्सिटीज का हो जाता है, लेकिन घूम फिर के एक हेडेक नया क्रिएट कर दिया। कम से कम ये थोड़े दिन रुक जाते, क्या बिगड़ जाता है इनका, बिना रिजल्ट आए तो कट ऑफ निकाल नहीं पाएंगे ना बीएचयू वाले निकाल पाएंगे, ना अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाले निकालेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वाले निकालेंगे। अब हो सकता है मेरी इस बात से कोई ऑफेंड भी हो जाए, बोले यूनिवर्सिटी वाले इतने बेअक्लमंद थोड़ी हैं। मैं कब कह रहा हूं कि उन्हें अक्ल नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि दिस इज द बिजनेस, वेरी सिंपल। आगे बढ़ लें, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। 15 आंसर की आपकी सोमवार तक आएगी। अब उसके बाद अब प्रॉब्लम नया स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट्स का। हमारे यहाँ पे भारत में मैंने एक चीज नोटिस करी, सबने किया होगा, जिंदगी में जितने बार पढ़ाई करते वक्त चीजें नहीं करी होती उतने ज्यादा हमारे कागज होते हैं, उससे ज्यादा हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं। एक इंसान का वन नेशन वन कार्ड तो है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पे इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, 500 तरह के कार्ड है। फिर आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं। अब बात कर लेते हो सर्टिफिकेट्स के साथियों। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने जाओ, आपने ओबीसी में अप्लाई किया, 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली चीज, यानी आपका सर्टिफिकेट न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ओबीसी से हैं आप, सबसे बड़ी आफत तो ओबीसी वालों की है भैया। ओबीसी वाले ना तो जर्नल में आते हैं ना रिजर्वेशन ये ढंग से उनके पास, क्यों, वो चले सर्टिफिकेट बनवाने में उनकी जिंदगी बीत जाती है, हर 31 मार्च के बाद नया सर्टिफिकेट बनाओ। हाँ, यहाँ पे सुकून किनको है, एससी एंड एसटी वाले जो हैं उनको सुकून है, क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। सो डेफिनेटली यू कैन अपलोड योर सर्टिफिकेट जो आपका पुराना है, लेकिन होना सेंट्रल लेवल का चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं आपसे, एक कास्ट होती है बरनवाल, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बरनवाल सरनेम होता है, शायद मेरे आइडिया से बनिया समुदाय से आते हैं। मोस्टली आपको ये लोग बिहार में ज़्यादा मिलेंगे, बिहार, झारखंड, यूपी के कुछ हिस्सों में। ये लोग बिहार के अंदर, अगर हम बात करें बिहार की बात करें हम, तो बिहार में ये लोग काउंट होते हैं ओबीसी में। किस में काउंट होते हैं? ओबीसी में होते हैं। लेकिन यही कास्ट जब सेंट्रल में आती है, जब यूनियन की बात की जाती है, गवर्नमेंट में बात की जाती है, केंद्र में बात करते हैं, सेंट्रल में ये कास्ट जनरल कैटेगरी में आती है। तो मतलब बरनवाल जिसका सरनेम है, जिस कास्ट से वो बच्चा आता है, वो बच्चा कल को अप्लाई नहीं कर सकता है कहाँ, ओबीसी कैटेगरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये चीज आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी कास्ट जनरल कैटेगरी की तो नहीं है कहीं, या फिर आप उस एनसीएल में आते हैं या नहीं आते हैं। ऐसे ही एससी कास्ट, एक कास्ट मोस्टली हमने सुना होगा जैसे नाई कास्ट होता है। अगर आप पंजाब में जाएंगे, पंजाब में ये सेम कास्ट एससी में आती है। किस में आती है? एससी में आती है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे, इसी कास्ट को अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कास्ट किस में आती है? ओबीसी में आती है। तो आप जब भी फॉर्म भरें फाइनल यूनिवर्सिटीज का, प्लीज चेक कर लें आप किस कैटेगरी में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक बहुत ही डीपली वीडियो बनाऊंगा, एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट आपके लिए, वो जरूर देखना। आपके कहीं ना कहीं सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किस यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ना होने के बाद भी आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हो, वो प्रोसेस भी बताऊंगा। उसके लिए लेटर लिखना होता है, वो लेटर कैसे लिखना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं पूरा कंटेंट लिख के डाल दूंगा, हिंदी में, इंग्लिश में भी डाल दूंगा। तो जिस भी स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट नहीं है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, और जनरल कैटेगरी में अप्लाई करके वो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के लिए आएगा तो वहां आके वो एक एप्लीकेशन दे के अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकता है। ठीक है,
ये सारी की सारी कहानी आपके जब स्कोर कार्ड कब आएंगे उसकी बता दी मैंने। रिजल्ट का मतलब स्कोर कार्ड से, जो कि 25 जुलाई तक नहीं आएगा। उसके अलावा आपका आंसर की है वो डेफिनेटली इस वीक के लास्ट में या फिर मैं कहूँ मंडे तक हर हाल में आ जाएगा। तो तैयार हो जाइए आप अपने एडमिशन प्रोसेस को लेके, बिकॉज टाइम बहुत कम है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं प्लीज़ डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए। और अब आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर रेगुलरली हेल्प ले सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा ओनली, प्लीज़ डोंट कॉल ऑन दिस सेम नंबर, क्योंकि स्टूडेंट मैक्सिमम फ्री होते हैं, फ़ोन उठाया लगा दिया, रात को 12 बज रहे लगा दिया। प्लीज़ ये स्टॉप करो, व्हाट्सएप करो एंड अपना सब्जेक्ट मेंशन करना मत भूलना, टारगेटेड यूनिवर्सिटी मेंशन करना मत भूलना। हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में, और हमारी पेड काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन में, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर पाएंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ नेट जेआरएफ के हमारे जो अलग अलग लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए हमारा यूजीसी नेट का एक सेपरेट चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आप पीजी के एस्पिरेंट हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो नेट वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको वहाँ पे फ्री लेक्चर्स मिल पाएँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन विद अदर्स, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिजल्ट्स को लेके, शेयर करना बहुत जरूरी है। बाकी हम और चीज़ों पे भी चर्चा करते रहेंगे, जैसे एक नया नोटिफिकेशन आए, पीएचडी अब इंपॉर्टेंट नहीं रही, उस पर भी बात करेंगे। वो सारे अपडेट आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे यहाँ पे। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, टेक केयर।